हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई वैकेंसी है। ये जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक योजना है, जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्वच्छ नमामि गंगे। नमामि गंगे जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें गंगा को क्लीन रखना है, ठीक है। क्लीन गंगा का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हर स्टेट में जो है, जहां जहां से गंगा गुजरती है, वहां के लिए दिया गया है। अब उसका जो है, ये जो वैकेंसी है, उसको बोलते हैं जिला परियोजना पदाधिकारी। जिला परियोजना पदाधिकारी इस पद का नाम है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर बोलते हैं, जिसका आपने थंबनेल में देखा होगा। अब ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए ये हमारा जो वैकेंसी आया है, ये वैकेंसी आया है बिहार में। और बिहार में है, ये कलेक्ट्रेट निकालती है इसको। इससे पहले भी मैंने जो है बताया था डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पोस्ट के बारे में, कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट जहां भी आया था, मैंने इससे पहले भी दिया था। तो उसके लिए यहाँ पे ये अभी जहानाबाद जो जगह है, जहानाबाद, वहां पे ये आया है, ठीक है। अब इसमें है कि हमें ये देखना है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, और इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, और क्या बिना एक्सपीरियंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसको भी हमें देखना है। और अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, अच्छा, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा इस पोस्ट के लिए, क्या इसके लिए एग्जाम होगा या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरा डिटेल में चलेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको पूरा देखना होगा, पूरी जानकारी के लिए। बाकी अगर आप इस वीडियो देखते हैं और अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है, तो उन लोगों तक इसको जरूर पहुंचा दीजिए जो एलिजिबल है। तो बहुत अच्छा पोस्ट है ये, ठीक है। और इसमें 36,000 रुपया जो आप देख रहे हैं, 36,000 रुपया जो मासिक मानदेय है, ये बेसिक है। इसमें सारा कुछ जुड़ के 40,000 के ऊपर मिलेगा। बहुत सारा टीए डीए, मोबाइल का खर्चा, बहुत चीज मिलता है इसमें। बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लेटर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर बाद में पेपर कटिंग दिखाऊंगा, एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा लेटर है, समरनालय जहानाबाद, विज्ञापन संख्या 1/2024 का। महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली का। डीओ नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अंतर्गत जो है, जहानाबाद जिला अंतर्गत जिला परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी जो है नमामि गंगे के पद पर संविदा पे रखा जा रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, ये एड्रेस है दोस्तों, ये क्या है, ये एड्रेस है। देखिए, मैं इसको ब्लू कलर से इसको घेर दे रहा हूं, ठीक है। यहां से यहाँ ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे भेजना है। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, जहानाबाद के पदनाम से 23/3/2024 तक, यानी कि 23 मार्च तक आपको समरनालय जहानाबाद, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जहानाबाद में निबंधित डाक से जमा कर सकते हैं। तो ये भेजना है जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जहानाबाद, उसमें आपको जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको इसको भेजना है। तो ये तो बात हो गई इसके बेसिक बात के बारे में। अब पद क्या है, कितनी पद की संख्या कितनी है, उसके लिए आवेदन का प्रपत्र कहां से मिलेगा, ये सारी जानकारी अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो है रिक्त पदों की संख्या 1 है, और आवेदन जो है 23/3 तक कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है, वो कहा गया कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए आपको। किसी भी विषय में आप एनी ग्रेजुएट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव, ज्ञान एवं कौशल की बात की जाए तो स्वच्छता अभियान, जल निकायों, प्रदूषण उन्मूलन एवं और स्वच्छा, युवा गतिशीलता पर शिक्षा तथा जागरूकता सृजन कार्यक्रमों पर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव इनको चाहिए। MS ऑफिस एवं इंटरनेट का अच्छा कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। मजबूत प्रबंधन, संपर्क, दस्तावेजीकरण और संचालन कौशल, अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो इनको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए दोस्तों, ठीक है। कि आपका स्वच्छता या प्रदूषण वाले किसी भी फील्ड में 2 साल का आपको जो है आपका अनुभव होना चाहिए। अन्य आवश्यकता जो इसको देख लीजिए, अन्य आवश्यकता क्या है। अन्य आवश्यकता है कि प्रासंगिक क्षेत्र में अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड का और अनुभव वाले स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर स्थानीय उम्मीदवार है और उनके पास रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो उनको प्राथमिकता पहले मिलेगी। मतलब जो जहानाबाद के रहने वाला और वहां ऐसा विद्यार्थी मिल जाता है, इसके पास अच्छा अनुभव हो, शैक्षणिक योग्यता अच्छा हो, तो उनको प्राथमिकता पहले मिलेगी।
अधिकतम आयु जो है वो 45 साल 1/6/2023 को होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मानदेय 36,000 रुपया मिलेगा, 2500 रुपया प्लस में मिलेगा और 2,000 रुपया टीएडी या 500 रुपया मोबाइल के लिए। टोटल ये हो जाता है आपको लगभग 41,000 रुपया हो जाता है, 41,000 रुपीज हो जाता है। ठीक है। मानदेय का भुगतान जो है एसपीएमजी एसएमसीजी के द्वारा सीधे डीपीओ बैंक खाते में आपको किया जाएगा। ठीक है, ये सब बता रिपोर्टिंग क्या है। अब इसमें काम क्या होता है इसको समझ लीजिए, कौन सा काम इसमें करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे योग्य उम्मीदवार को आवेदन के जांच के बाद वो व्यक्तिगत साक्षात्कार के बुलाया जाएगा, यानी इंटरव्यू होगा, आपका एग्जाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू है। आपका जो है फॉर्म जाने के बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, और इंटरव्यू में कौन कौन होंगे, तो डीसीजी होंगे और भी बहुत सारे लोग होंगे। भूमिका जिम्मेदारी क्या होगी, आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, सिलेक्शन हो जाता है तो डीजीसी को सचिव सेवाएं प्रदान करना, सुझाए गए एजेंडे पर जिला गंगा समिति बैठक कराना। ठीक है, स्वच्छता अभियान और नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम सब जो होता है उसको करना, वृक्षारोपण का अभियान चलाना, औषधि वाला पौधा चलाना, घाटों का आरती का जो संचालन होता है उसको समय से कराना। ठीक है, स्थानीय उत्पादों का जो होगा वो स्टॉल लगा के उसको भिजवाना, किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तरीय गतिविधियां, जागरूक शैक्षणिक गतिशील कार्यक्रम आयोजित करना, वन विभागों के समन्वय से औषधीय पौधों, देसी वृक्ष प्रजातियों के वृक्षारोपण अभियान चलाना, आजीविका के अवसर पर सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण कौशल निर्माण सत्र आयोजित करना, सुविधा प्रदान करना, आजीविका सृजन, सतत मूल्य श्रृंखला विकास, कलाकृति और हस्तशिल्पियों का जो है वो क्षेत्र से पहचान कराना, ये सब चीज जो है आपको वहां पे करना होगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल ये जो है पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र निबंधित डाक से ही स्वीकार किया जाएगा, जो कि निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद होता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया। यहाँ पे जिला पदाधिकारी का साइन देख लीजिए, यहाँ पे डीवाईडीवी कमिश्नर का साइन देख लीजिए, यहाँ पे प्रशासन का साइन देख लीजिए, तो ये ऑथेंटिक हो गया। अब आइए पेपर के एडवर्टीजमेंट पे आते हैं। पेपर का एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, वही चीज है जो अभी मैंने अभी आपको लेटर के माध्यम से बताया। ये हिंदुस्तान अखबार में आया था ये एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इसको आप खोज सकते हैं और ये पटना संस्करण में ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो इस चीजों को जो है आपको ध्यान देना है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, कैसे किन चीजों को करना है उसको देखना होगा, तो ये सारी बातें जो है आपको देखनी होगी। अब इससे जुड़ी हुई और भी कोई बात है तो जहानाबाद जो है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट दिया हुआ है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। और नहीं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की अगर कोई आपको दिक्कतें आ रही है, कुछ समझने में परेशानी हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको हल किया जाए। बाकी अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो जानने वाले लोगों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।